में बड़ी जानकारी देते हैं आपको। संसद के बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक ये फेज चलेगा। पहला फेज 13 फरवरी 2026 को खत्म होगा। वहीं 9 मार्च 2026 को फिर से संसद बैठेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। संसद के बजट सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए रंजना, एक काफी महत्वपूर्ण बजट सत्र रहेगा। संसद के बजट सत्र की तारीखों का औपचारिक ऐलान हो गया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि राष्ट्रपति ने इन तारीखों को मंजूरी दे दी है। पिछली कैबिनेट बैठक में ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसमें मंजूरी मिली थी और उसके बाद कैबिनेट नोट भेजा गया था राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। ये अधिसूचना जारी की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा सत्र, क्योंकि बजट सत्र 2 चरणों में होता है और सत्र का पूरा शेड्यूल अब सामने आ गया है, क्योंकि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। पहला चरण, जो पहला हिस्सा होगा, वो 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद अगर देखें तो दूसरे चरण की शुरुआत होगी जब 9 मार्च को सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और इस बीच जो संसदीय कमेटियां जो बजट और अन्य जो प्रावधान है उन पर महत्वपूर्ण चर्चा करती हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और इस दौरान जो संक्षिप्त अवकाश रहेगा, जो बजट के जुड़े हुए जो संसदीय कमेटियों को प्रस्ताव भेजे जाते हैं उन पर बैठकें होती हैं। तो इस बीच दूसरे चरण की शुरुआत होगी और 9 मार्च को दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही ये 2 अप्रैल तक चलना है। तो काफी महत्वपूर्ण बजट सत्र रहेगा। इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी 28 तारीख को। और उसके बाद जो अनुमान लगाया जाता है जो बजट का, चूंकि बजट महत्वपूर्ण सत्र होता है, ऐसे में आम बजट पर निगाहें रहती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठकें कर रही हैं। इसके अलावा वो लगातार राज्यों के साथ, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों ही नीति आयोग में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें जो अर्थशास्त्री हैं उनके साथ उन्होंने मंत्रणा की थी और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की थी। तो ये जरूर है कि बजट सत्र की जो तैयारियां थी वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। और इस बीच विपक्ष की भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। विपक्ष ने साफ किया है कि वो कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। इस बीच जबकि मनरेगा को लेकर घमासान वो बिल, जो जी राम जी बिल लाया गया सरकार की ओर से, उसका विरोध करते हुए कांग्रेस की ओर से 45 दिनों के आंदोलन का ऐलान किया गया है। तो ये सत्र के दौरान पड़ेगा। तो इस दौरान ये मुद्दा छाया रह सकता है। इसका असर सत्र की कार्रवाई पर पड़ सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे की बात करें तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। इसके अलावा बीते दिन ही चीन के साथ मुद्दों को लेकर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था। और विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार जिस तरीके से घेराबंदी कर रहा है विपक्ष, उस पर वो जवाब मांगना चाहते हैं। एक विस्तार से चर्चा चाहते हैं चीन के मुद्दे पर। इसके अलावा ट्रंप के बयान हो या फिर रूस के साथ तेल की खरीद के मुद्दे हों, और जो मनमानी तौर पर ट्रंप के बयान बढ़े हैं, इस बीच विपक्ष उनको मुद्दा बनाने की तैयारी में है। तो कई मुद्दे छाए रहेंगे इस सत्र के दौरान। काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये बजट सत्र, जो 2 चरणों में चलना है। ऐसे में इस सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दों पर एक जोरदार घमासान देखने को मिल सकता है। प्रदीप जी, अभी हमने देखा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में किस तरह से गतिरोध बना हुआ था। अब जब बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है तो उससे पहले बेहद जरूरी है कि सभी राजनीतिक दल बैठे, सामंजस्य बैठाए, ताकि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं, चाहे मनरेगा बचाओ संग्राम की बात कर ले, अन्य मुद्दों को लेकर जिस तरह से विपक्ष सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है, उम्मीद नहीं लग रही है कि इस बार भी बजट सत्र सुचारू रूप से चलेगा। देखिए रंजना, विधायी कामकाज के लिहाज से बजट सत्र की कार्रवाई महत्वपूर्ण होती है। और बीते सत्र के दौरान हमने देखा है कि विपक्ष ने रणनीति बदली है। महत्वपूर्ण विषयों पर वो चर्चा के लिए सरकार पर दबाव बनाते नजर आए हैं। सरकार ने कई मुद्दों को लेकर, चर्चा को लेकर ये कहा कि एक सकारात्मक चर्चा का माहौल सदन के अंदर बने। ये सभापति, स्पीकर का दायित्व होता है कि वो तय करते हैं कि चर्चा सदन सुचारू रूप से है नहीं, उस पर व्यवस्था होती है। तो इस बीच हमने ये भी देखा कि बीते सत्र के दौरान वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि मनरेगा बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जो आखिरी दिन
भी जारी रहा विपक्ष का। इस बीच सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी। तो ये जरूर है कि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा के साथ साथ बाहर प्रदर्शन करेगा और वो ये जरूर चाहेगा कि उसको बोलने का मौका मिले ताकि वो सरकार की जवाबदेही तय कर सके। तो सरकार की रणनीति रहेगी कि वो विपक्ष को अपने एजेंडे पर चर्चा के लिए तैयार करे और नियम आधारित जो चर्चा हो वो सार्थक चर्चा सदन के अंदर हो। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये ट्वीट करते हुए बयान भी दिया है कि एक सार्थक संवाद चर्चा जो है वो देश देखना चाहता है। और जब अमूमन सत्र की शुरुआत होती है तो सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मीडिया से रूबरू होते हैं सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर और विपक्ष को नसीहत वो देते हैं। तो ये जरूर है कि सत्र की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी नजरें रहेंगी, लेकिन ये सत्र काफी महत्वपूर्ण रहेगा 2 चरणों में क्योंकि रहना है ये सत्र और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार पारित कराने की योजना पर काम करेगी। बजट काफी महत्वपूर्ण रहता है और इसमें अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों और उन पर अनुपूरक मांगों पर चर्चा होती है और उसके बाद जो संसदीय समितियां हैं उनकी बैठक जब सत्र का अवकाश होता है संक्षिप्त अवकाश, उसके बाद फिर से जब सत्र की कार्रवाई शुरू होती है तो एक बड़ा संवाद देखने को मिलता है, बड़ी चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर ये सत्र क्या सार्थक चर्चा का गवाह बनेगा या फिर हंगामे दार रहेगा सत्र, ये निश्चित तौर पर बड़े सवाल हैं क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाई गई है और मनरेगा का बिल बदले जाने को लेकर विपक्ष का विरोध है, कांग्रेस का विरोध है। इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे की बात करें, बंगाल के जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम और बंगाल की लड़ाई जो चल रही है उसकी बात करें, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष लामबंद होने की तैयारी करेगा और सत्र शुरू होने से पहले उनके फ्लोर लीडर्स की बैठक होती है विपक्ष के चैम्बर में और वो रणनीति बनाते हैं। तो उधर सरकार की ओर से भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जिसमें उठाए जाने वाले मुद्दों और विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा होती है और उसके बाद सरकार की ओर से आश्वासन मिलता है कि वो सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन सदन के अंदर ही असली रणनीति जाहिर होती है और उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने देखने को मिले हैं। तो तमाम मुद्दे रहेंगे और इस सत्र के दौरान उन मुद्दों पर यहाँ पर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष दिखेगा, ये आसार नजर आ रहे हैं। रंजना। प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।